मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी का? सुष्मिता, बजरंगी, केसरी, सुबोध, रोशन, आदर्श, समेरिता, अमजद, रमन, निगम, अनिकेत, ओम प्रकाश, अफजल, समायरा, राघव, सौरभ, शेखर, हिमानी, आयुष, अपूर, अर्पति, क्या नाम है, जो भी नाम है, अवनीश, भानु प्रताप, ललित, अनीता, रोशन, सुष्मिता, बजरंगी, पूनम, अनीता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। शेखर भाई, आयुष भाई, अर्जुन भाई, अर्पेश भाई, उषा, सिद्धार्थ, दीपा, बोबड़े, वंश, क्रांति, प्रिंस, सिद्धार्थ, प्रिया, ओ प्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, और आज हम पोलिनोमियल के ही अगले हिस्से की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें, वो आप रोज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने हैं। और पोलिनोमियल के जो इनिशियल क्वेश्चन थे वो एसएससी के नहीं थे, वो सारे के सारे कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, जीडी के आए हुए हैं, एसएससी जीडी के हैं, यूपी कांस्टेबल के हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे तो आपको बहुत डीपली तो एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, अजीत भाई, बिल्कुल, और आप चीजें समझ भी पाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ट्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है सर? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। बहुपद। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा x² + 3x + 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर जो हो, जिसे हम डिग्री कहते हैं, अगर वो 2 है, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। पहचानना आपको बहुत अच्छे से आता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं ये बराबर का निशान लगा दे रहा हूं मेरे दोस्त, तो ये बन जा रही इक्वेशन। और अगर बराबर का निशान नहीं लगा रहा हूं मेरे दोस्त, तो ये बन जाती पोलिनोमियल। ध्यान देना, अगर मैं ये हटा दूं तो ये बन गई पोलिनोमियल, बहुपद। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर ये बराबर का निशान लगा देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, वो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, द्विघात समीकरण पे। तो जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बस ये इक्वेट किया हुआ होता है। तो बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो ax² + bx + c होती है, इक्वल टू 0। और यहां ए बी सी मैंने कांस्टेंट ले रखे हैं, ए बी सी आर कांस्टेंट। ए बी सी मेरे प्यारे बच्चों, हमने कांस्टेंट टर्म ले रखी है, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म, ये सिर्फ कांस्टेंट लिख लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानी जाए? तो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने की पहला नियम यह है कि इसकी जो सबसे बड़ी घातांक होगी, जिसे हम डिग्री कहते हैं, वो 2 होगी। क्या होगी? तो अब आपसे सवाल में पूछेगा कि यार ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल, और व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर पॉसिबल फॉर ए। ए के कौन कौन सी मान संभव है? तो मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ, क्या हम ए की वैल्यू 0 ले सकते हैं? क्या हम ए की वैल्यू 0 ले सकते हैं? मेरा सवाल है आपसे ये। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम ए की वैल्यू 0 ले सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्योंकि सर, अगर आप ए की वैल्यू 0 ले दोगे तो 0 को इससे गुना करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये बचेगा bx + c। और ध्यान से देखोगे सर, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 हुई, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस केस में नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए जरूरी है कि जो सबसे बड़ी घात है वो 2 हो। हाँ, है ना? क्या हो? 2 हो। तो कभी भी x² का कोफिशिएंट गलती से 0 मत ले लेना। -1 ले लो, -5 ले लो, +7 ले लो, कुछ भी ले लो। बस एक चीज ध्यान रहे कि आप 0 मत ले लेना। सर एक चीज बताओ, क्या ax², जैसे मान लो मैं लिख देता हूं 5x² + 7x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये है। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जिसकी घातांक 2, जिसकी घातांक 2, तो वो है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं x² - 16 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, ये द्विघात समीकरण है। मेन उद्देश्य ये है कि बी और सी 0 हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बी और सी 0 हो सकते हैं, बस ए 0 नहीं हो सकता, पहली चीज ध्यान रखिए। तो मेरे दोस्तों, अब हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट को मारो गोली, सीधे सवाल पे आओ। कह रहा है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो इस रूप में है, ax² + bx + c के रूप में। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि के रूप का एक समीकरण है जिसका मान 0 नहीं हो सकता। किसका मान 0 नहीं हो सकता? जिसका मान, यहां किसका आएगा, किसका मान 0 नहीं हो सकता? विच कुड नॉट हैव
ए वैल्यू ऑफ जीरो। किसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ये पूछा हुआ है। तो मेरे दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सर ए की वैल्यू किसी हालत में जीरो नहीं हो सकती। बहुत सिंपल। अब आइए आगे, अगला सवाल है, ये सारे यूपी कांस्टेबल के, जीडी के, एसएससी जीडी के और रेलवे के क्वेश्चन मैंने असेंबल किए हुए, वहां छोटी छोटी बातें पूछता है। कह रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो पहला नहीं है। आप कहें क्यों सर? क्योंकि एक्स से मैं सबको गुना करूंगा तो एक्स से इधर गुना करूंगा एक्स के, लेकिन इससे गुना करूंगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब, और क्यूब वाला जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। सर एक बात और भी आप समझिएगा कि पोलिनोमियल बनाने के लिए एक शर्त रखी थी, क्योंकि हम वहीं से सारी कहानियां पढ़ रहे हैं। क्या शर्त थी सर पोलिनोमियल की? सर पोलिनोमियल की एक शर्त थी कि जो पावर होगी इट मस्ट बी इंटीजर, ये हर हाल में इंटीजर होनी चाहिए, साथ में पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ये बात याद है? आप कहेंगे हाँ सर याद है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पूछ रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात तो ये कि x की पावर 1/2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, और उसने पूछा था इक्वेशन, तो इक्वल का साइन दे ही नहीं रखा था, इसलिए आंख बंद करके कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, एक्स स्क्वायर से गुना करोगे ये बन जाएगा एक्स की पावर 4, और नियम ये है कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वो 2 होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों बचा ऑप्शन डी, बचा ऑप्शन डी, जो कि हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट इज ऑफ द फॉर्म पोलिनोमियल। हर क्वेश्चन पोलिनोमियल से ही तैयार हो रखे हैं। देखो यार, यहां पावर -2 है, गड़बड़ है। यहां पावर 2 है ही नहीं, इसलिए गड़बड़ है। यहां 3 दूनी 6 पावर बन जाएगी, इसलिए गड़बड़ है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि सेटिस्फाई करेगा। तो कौन सा द्विघात समीकरण? ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए छोटी से छोटी बात को सीखेंगे तभी बड़े बनेंगे, वरना तो जीवन भर छोटे रह जाएंगे। माइनस में नहीं लेना है, ये सेट होगा क्योंकि 2x को x से करेंगे मेरे बच्चे 6x के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये x को इससे करेंगे एक्स क्यूब, ये नहीं बनेगी। यहाँ इसका क्यूब का फार्मूला खुल रहा है, वैसे भी यहाँ क्यूब है, तो ये फार्मूला नहीं बनाएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये बना देगा, क्योंकि इसका फार्मूला खोलेंगे तो इसका फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, 3 दूनी 6x स्क्वायर, प्लस में 3ab², 3 चौक 12x, और x क्यूब -4। ये बना देगा, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, इधर आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ या तो ऑप्शन में एरर है, या 3 की जगह 2 लिख दो, तो फिर आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ क्यूब करने पे क्यूब रह जाएगा, यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। पावर माइनस में क्यों नहीं ले सकते, प्लस में क्यों लेते हैं, फलाना क्यों लेते हैं, ये सारे का सारा पोलिनोमियल के बेसिक लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आइए आइए मेरे दोस्तों, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहां ये पूछ रहा है कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है, ये भी है, और ये भी है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बाकी सब सेटिंग सही है। अब मेरे दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड पे थ्योरी के मारो गोली, सीधे सवाल पर आते हैं। देखिए यार, सीधे सवाल पे आइए। सवाल ये कि m² -8m + 16 = 0 है, तो m के मान क्या क्या होंगे? मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, ये वो चीज है जो हर चैप्टर में काम आने वाली है। देसी तरीका सिखाता हूं। जब भी ऐसे कोई इक्वेशन आपके सामने हो, m² -8m + 16 = 0, तो सबसे पहला काम क्या करिए कि इसका जो भी कोफिशिएंट है वो इनटू ये इन दोनों का प्रोडक्ट करिए। तो 1 × 16 क्या है मेरे दोस्त? 16। यहां क्या लिखा हुआ है? -8। तो मेरे दोस्तों अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आए। जिन्हें ऐड करें तो -8 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो आप क्या कहोगे? -4 -4, क्योंकि -4 को -4 से करेंगे +16 आएगा, और इन्हें जोड़ेंगे तो -8 आएगा। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो m² -4m -4m
प्लस 16 बराबर 0। अब मेरे दोस्तों m कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m-4, यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो m-4 बराबर 0। हाँ जी सर। फिर देखना भाई यही कहानी कुछ और है, यही बात मैं रोज रोज करूंगा। तो m-4 मेरे भाई मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा m और यहाँ बचेगा -4। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब दोनों जीरो होंगे, लेकिन दोनों सेम ही चीज़ है, तो m की वैल्यू आएगी 4। यहाँ से भी निकालोगे तो m की वैल्यू मेरे दोस्तों 4 आएगी, तो m की वैल्यू 4 ही रह जाएगी। m की वैल्यू क्या रह जाएगी मेरे दोस्तों 4। अब बात आती है सर पेपर में इस सवाल को कैसे ब्रेक करें, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका जानना चाहेगा वो कि भाई आप कितना जल्दी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे सवालों का एक ही तरीका है, वो ये कि आप ये चेक करिए कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है +16 और बीच में क्या है -8। अब आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो -8 है, प्रोडक्ट आए 16, तो आया -4 और -4। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर फैक्टर -4 आ रहे हैं, फैक्टर अगर -4 आ रहे हैं, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो +4 आएगी, यानी जो साइन यहां होंगे उससे उल्टा आंसर होगा। ठीक है जी, धीरे धीरे समझाता हूं, इट विल टेक सम टाइम बट डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। बताइए। विपिन भाई मैंने आपका मैसेज पढ़ा है, लेकिन पेशेंस रखिए, वही एक इलाज है। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों यहां इसका कोफिशिएंट क्या है 1, एक को 42 से गुना किया 42, तो ऐसे दो नंबर निकालिए जिन्हें गुना करें तो +42 आए, जोड़े या घटाएं तो -13। तो एक नंबर ले लो -6, एक नंबर ले लो -7। हाँ जी सर, क्योंकि जोड़ेंगे तो -13, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 42, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये आया आपका फैक्टर। अगर ये पूछता नहीं सवाल में कि फैक्टर क्या होंगे, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट x-6 एक फैक्टर होगा और x-7 एक फैक्टर होगा, अगर फैक्टर पूछे तो। हाँ जी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आंसर क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी, और x की जो वैल्यू होगी उसी को तो हम रूट कहते हैं, उसी को तो हम जीरो कहते हैं मेरे दोस्तों, और उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। याद है कि भूल गए, क्या तुम्हें याद है? तो मेरे दोस्तों उसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट, यहां माइनस है तो प्लस और यहां माइनस है तो प्लस, डायरेक्ट आंसर लिखिए। जो रूट में साइन होंगे उससे उल्टे साइन लेने, जैसे यहां आप देखेंगे कि सर ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो +5 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए, तो सर 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो सर 5 नहीं आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके 5 लाना है। तो 5 कैसे दो टुकड़े जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 और जोड़े तो 6, तो सर एक 5 ले लो, एक 6 ले लो, एक ले लो, यानी +5 +1। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा और 5 1 की गुना करेंगे 5 आ जाएंगे। तो अगर फैक्टर पूछे तो आंसर होगा x+5 और x+1, दीज आर टू फैक्टर। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे सॉल्यूशन पूछे, क्या पूछे मेरे भाई, सॉल्यूशन पूछे और रूट पूछे, मैं बार बार ये सब इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप पहचान पाए, जीरो पूछे, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों जो आंसर होगा वो -5 -1 होगा। जो यहां साइन बन रहे हैं उसे उल्टे साइन लगा देना, दैट इज योर आंसर। ये मेरे दोस्तों आंसर। हराम खोरो, बी डी कहां पहुंच रहे हो, डी आंसर, बी के तो नजदीक भी नहीं जाना भाई। देखिए मेरे दोस्तों, यहां सेटिंग बैठाओगे तो भैया ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 105 आए और जोड़ें तो 22, तो 15 और 7। आप कहें ये कैसे पता चलेगा, ये धीरे धीरे 105 के टुकड़े करते रहो, 1 गुना 105, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। देखिए मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, जिस भाई को बिल्कुल नहीं आता है वैसे ब्रेक करो। भाई 1 गुना 105 हो सकता है, 3 से जाएगा, 3 या 9, 3 5 15, 35 थी 105 हो सकता है, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 21 5 105 हो सकता है, फिर 7 से भी जाएगा, 7 15 105 हो सकता है। आप देखो जोड़ किसका 22 आ रहा है, इनका आएगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा जाएंगे, ये 26 जाएंगे, इनका आ रहा है। तो ऐसे फैक्टर ढूंढना है, लेकिन ऐसे ढूंढना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वर्बली सेट कर जाओगे डाटा। तो मेरे दोस्तों +15 और +7, अगर फैक्टर पूछे क्या होंगे तो आंसर लिखना x +15
और x+7। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि इसके फैक्टर्स का सम निकाल के बताओ, पेपर में ये पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इसके गुणनखंडों का योग निकालिए। तो मेरे बच्चे जैसे इस इक्वेशन के फैक्टर्स का सम निकालिए, तो एक फैक्टर x+15 हुआ और एक फैक्टर हुआ x+7, इनका जोड़ निकालने को कह रहा है, तो जोड़ोगे तो 2x + 15 7 22 आएगा। ये मेरे दोस्तों मेरा आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, समझ गए, है ना, ध्यान रखना 2x + 22। अब आइए दूसरा तरीका क्या है कि आपसे फैक्टर नहीं पूछेगा, वो जीरो पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, रूट पूछेगा, तो जो आंसर है उसका माइनस कर, मतलब उल्टा साइन कर देना, ये आंसर होगा। ध्यान देना, देखिए छोटी से छोटी बात सीखते जाएंगे तो पेपर में कामयाब है। देखिए मेरे दोस्तों, अब यहां एक काम करो, सबको 6 से भाग दे लो, तो यहां आया n² + n - 2 = 0। हाँ जी सर, n² + n - 2 = 0, बिल्कुल ठीक है। एक भाई कह रहा 22 नहीं होगा डायरेक्ट सम, हाँ वो तो आप कर ही लो जो आपको ठीक लगे, कैलकुलेशन में कौन मना कर रहा है। अब मेरे बच्चों ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए मेरे दोस्तों -2, गुना करें तो आए -2, और उन्हें जोड़े घटाएं तो आए +1, क्योंकि n का कोएफिशिएंट या कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या ले सकते हैं सर, -+2 और -1, क्योंकि इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा +1 और इन्हें गुना करोगे तो -2। तो मेरे दोस्तों इसे हम लिख लेंगे n² + 2n - n। अच्छा मुझे तो डिटेल बताना ही नहीं, है ना, तो एक टुकड़ा +2 बनेगा, एक टुकड़ा -1 बनेगा, ध्यान रखना, हाँ है ना। अगर इसमें फैक्टर पूछे तो बनाना n+2 और n-1। और अगर मेरे दोस्तों इस सवाल में फैक्टर पूछे थे, हो गया। दूसरी चीज, अगर फैक्टर ना पूछ के आपसे ये पूछे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन में +2 था तो -2 लिखना, -1 है तो +1 लिखना, जो साइन यहां होंगे उसका उल्टा साइन लेके आपका आंसर आ जाएगा -2 + 1, एंड दैट इज ऑप्शन बी। यहां से सोच समझ के बताइए मेरे दोस्तों, अब गड़बड़ हो गई, क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि सर जी यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अभी तक सारे सवालों में 1 था। अब क्या करें, ध्यान देना, सबसे पहला काम ये कि 8 और 21 की गुना करो, तो 8 × 21, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो मेरे दोस्तों माइनस का 168, माफ करिएगा, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -168 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -168 आए, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आए। ढूंढिए, गुना करें तो 168 माइनस का, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आए। तो जैसे ही -22 देखा आपने, तो आपको पता है प्रोडक्ट माइनस का है, तो यानी माइनस और प्लस के दो टुकड़े बनेंगे, और माइनस वाला बड़ा टुकड़ा होगा तभी आंसर -22 आएगा, और एक माइनस एक प्लस होगा तभी प्रोडक्ट माइनस आएगा। तो 168 के टुकड़े करने की कोशिश करिए, बताइए क्या टुकड़े हो, लगाओ दिमाग, बताओ मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर 22 लाना है ना, करते हैं सर इंतजाम। देखिए सर इंतजाम कैसे करें, 21 और 8 का जोड़ 22 है, या 21 और 8 का डिफरेंस 22 है, नहीं है सर, फिर सर इनको ब्रेक ना कर लें, कैसे सर, 8 ही रख लो, 21 को रख लो 7 × 3। अब देखो 8 या 24 में से 7 या 22 आएगा, नहीं सर, 8 को ब्रेक कर दें 4 × 2, तो 4×3 = 12, 7×2 = 14, नहीं आएगा सर। 7 को 4 से गुना करेंगे 28, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो 28 में 6 गया 22 सेट हो रहा है, हाँ हो रहा है। आप कहेंगे क्या ये सर पेपर में ढूंढने पड़ेंगे, हाँ मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे ढूंढ जाओगे। एक बच्चा कह रहा है 12 14, 12 और 14 को जोड़ोगे तो 22 नहीं आएगा, है ना, और हमें यहाँ डिफरेंस सेट करना था। तो मेरे दोस्तों 8x², पहले ध्यान से समझो बातों को, -28x + 6x -21 = 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4x, तो यहां आया 2x, 4 7 28 7, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 3, 2x - 7 = 0। मेरे दोस्तों 2x - 7 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 4x - 3 = 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो देखना मेरे दोस्तों x की वैल्यू आई 7/2,
एक्स की वैल्यू है 7/2, और यहां से निकालोगे तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आएगी -3/4। तो आंसर आया -3/4। तो 7/2 और -3/4 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये तो था मेरे दोस्तों इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। हाँ जी, अब बात करते हैं कि हाउ डू वी सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर कैसे सोल्व किया जाए? आओ मेरे बच्चों, बड़ी चीज ध्यान देना। देखिए यार, सबसे पहले आप इसके फैक्टर ढूंढो। तो फैक्टर ढूंढने जाओगे तो आप कहोगे कि सर -28 ले लो और +6 ले लो। बिल्कुल ठीक बात है, -28 और +6 ले लो। ले लिया सर, बात समझ में आ। अब अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहां बटे में ना, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ना, उससे भाग इधर भी दे दो, इधर भी दे दो। अब आपसे पूछेगा सॉल्यूशन बताओ, जीरो बताओ, रूट बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, जो मर्जी पूछे। तो आंसर क्या करना है? काटेंगे तो 4×7=28, 4×2=8, -7/2 है तो +7/2 होगा। और मेरे दोस्तों इसे काटोगे तो 2×3=6, 2×4 +3/4 है तो -3/4 होगा। मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान दे देना, अगर यहां माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझते हैं? अचल भाई कह रहा है कैसे जाने कि 28 लेना है। मेरे दोस्त वही तो वहां टुकड़े बांट बांट के सिखाया था इसको, कि जितना बांटने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो ये चीज आएगी। देखिए, एक तरीका है श्री धनाचार्य वाला फॉर्मूला, जो मैं थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं, लेकिन विश्वास मानिए वो एक मजेदार चीज नहीं है। वो कुछ और सवालों के लिए होता है, अभी के लिए प्रैक्टिस करिए। और हर बार मीठी दवाई कोई क्यों पिलाए तुम्हें? इस सवाल में भी सेम कॉन्सेप्ट दौड़ाइए। 3 को 5 से गुना करेंगे -15। बिल्कुल ठीक है। और सर यहाँ क्या है? -14। अब मेरे दोस्तों कहानी ये है कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -14 है, और मल्टीप्लाई करें तो -15 है। 5×3=15 है और यहाँ -14 है। तो आप सोच के देखो क्या हो सकता है सर? 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -14। सर 3×5=15 होता है, 15×1=15 होता है, 15×1=15 से सेट होगा कैसे? सर एक नंबर -15 ले लें और एक नंबर +1 ले लें। गुना करा -15, घटाया तो -14। यानी इसके फैक्टर मैंने -15 जमा 1 है, क्योंकि मुझे -1 आंसर चाहिए था। लेकिन ये तब था जब कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ क्या है? 3। 3 से भाग दो। ध्यान देना इस बात को, ये फैक्टर आया, कभी मूर्ख बन जाओ। ये फैक्टर आया, मुझे चाहिए जीरो, रूट, सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू। तो क्या होगा? 3×5=15, -5, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ +5। यहाँ +1/3 है तो यहाँ -1/3। अगर आप ये बात सीख गए तो आप विद्वान बन गए। हाँ है ना? हर जगह नहीं लगेगा श्री धनाचार्य फार्मूला, मतलब लगेगा तो हर जगह, लेकिन हमें जरूरत क्या वहां जाने की?
देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ बेसिक नियम है कि 48 को एक, अच्छा ये गलत है, पहले ध्यान से देखो, पहले से सेट करेंगे। 48 पी स्क्वेयर माइनस 13 पी और -1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो -48 आए, ये तो है मल्टीप्लीकेशन, और जोड़े घटाएं तो -13। तो ये समझ में आ रहा है कि सर 16 थी 48 होता है, तो -16 ले लो और +3 ले लो, क्योंकि 16 में 3 का 13 और 16 थी 48। अब फैक्टर है, ध्यान रखना, और उसके लिए भी 48 को सेट करो नीचे लाके। तो 16 थी 48, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, -1/3 है तो +1/3। 1/16 प्लस का है तो ये माइनस का, -1/16 प्लस और +1/3। ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी। करिए। देखिए मेरे दोस्तों, 5x² प्लस 22x प्लस 21, सबसे पहला काम तो 21 पांजे 105, यानी मल्टीप्लाई करो तो 1055 आए, और ऐड करें तो 22। तो आप कहेंगे 15 और 7 सेट हो रहा है सर, और अगर 15 और 7 सेट हो रहा है तो 1 + 15 1 + 7, 15 7 22 और 15 7 105। 5 से भाग दे देंगे भाई, ये तो है फैक्टर, ध्यान देना। मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो -3 और -7/5, ऑप्शन ए। हाँ है ना, हमें यही डाटा चेक करना है। आइए देखिए, सबसे पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है तो उड़ा लो, रोको मत। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 3x², क्योंकि सिंपल बनेगा उतना ही मजेदार होगा। जमा 14x और 2 × 8 = 16 बराबर 0। तो 8 तिये कितना हुआ, 24। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 24 जोड़ें तो 14 है, तो क्या बनेगा, 12 और 2, क्योंकि 12 और 2 14 और 12 दूनी 24। 3 से भाग दे तो इधर भी इधर भी। तो सोल्यूशन के लिए, ये तो फैक्टर है ध्यान देना, सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, -4, क्योंकि 3 चौक 12, और -2/3, ऑप्शन ए। हाँ है ना, इसकी प्रैक्टिस इतनी जानदार और जबरदस्त होनी चाहिए आपकी कि दिक्कत आए ही ना। पहले से सेट करो, 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि इसे इधर लाना था। हाँ है ना। अब ध्यान से देखोगे तो 10 को 3 से गुना किया 30, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 30 और ऐड करें तो 11। तो आपके दिमाग में आ गया सर 6 और 5 ले लो ना, 6 और 5, 3 से भाग इधर भी, तो भाई 3 दूनी 6, -2 आएगा और -5/3, -2 -5/3, ऑप्शन डी। हाँ जी, धीरे 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 आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहां आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करिए। आइए मेरे दोस्तों, पूरे में से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये बना 2x² -3x -2 बराबर 0। देखो 2 को 2 से गुना करोगे तो -2, ध्यान देना, -4। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें -4, लेकिन सेटो -3, तो -4 और +1 हो गया। तो 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, ये तो हो गया फैक्टर मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन रूट्स, जीरो, एक्स की वैल्यू जो मर्जी नाम दे दें, -2 तो यहाँ +2, +1/2 तो -1/2, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन वैसे सोचो 9 दूनी 18,
तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें -18 आए और वैसे -3 आए, तो सर एक -6 ले लो, एक +3, तो 6 को 3 से गुना किया -18 और -3। अब 9 से भाग दो, इधर भी इधर भी, ये तो हुआ फैक्टर, मुझे चाहिए सोल्यूशन। ध्यान देना, फैक्टर कोई आंसर मत मान लेना, सोल्यूशन चाहिए। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, तो प्लस का 2/3, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 1/3, प्लस का है तो -1/3। इतने में भी आप आंसर जोड़ देंगे, प्लस माइनस का डिफरेंस जान जाएंगे तब भी। इसको क्या करो, एन से दोनों तरफ गुना करोगे, ये 16n² आएगा भाई, -10 आएगा, और ये 27n, 27n इधर ले आना। तो मेरे भाई आया 16n² -27n और -10 बराबर 0। अब आपको इसकी फैक्टर की तलाश करनी चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। अगर आप हल्का सा महसूस करें तो आप ये समझेंगे कि यहां 5/16 है, तो इसका मतलब हर हाल में इसका एक फैक्टर 5 रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 5/16 और यहां 16 है, तो इसके मान लो फैक्टर ए और बी रहे होंगे, तो 16 से इधर भी भाग दिया होगा, इधर भी भाग दिया होगा। आप कहेंगे हाँ, और ये 5/16 तो ये कटा ही नहीं है, तो इसका मतलब एक फैक्टर 5 है ही है इसका। तो 16 को 10 से गुना किया -160। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 160 और जोड़ें या घटाएं तो -27, लेकिन एक फैक्टर 5 है, तो 5 से भाग दो, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो एक 32 होगा, एक 5 होगा, ये तय हुआ। तो यहां से सेट करके निकाला कि सर -32 ले लो और +5 ले लो, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो राय नहीं है सर, क्योंकि 32 में 5 गया 27 और माइनस का साइन आ गया, 16 से भाग दे दो। तो मेरे दोस्तों यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2 आएगा सोल्यूशन में, और यहाँ प्लस है तो माइनस का 5/16 है। 2 और -5/16, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। यहां ध्यान देना, 2x² + ax - a² है, यानी कांस्टेंट टर्म है a, कभी इसको वेरिएबल ले लो, करो सोल्व। देखिए मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करें तो आए -2a², मल्टीप्लाई का साइन है कि भाई मल्टीप्लाई करें तो -2a², जोड़े घटाएं तो a, तो क्या करो सर, सर एक -2a ले लो और फिर एक क्या ले लो सर, +a। देखो इन्हें गुना करो तो -2a² आ गया, और जोड़ेंगे तो गलत कर रहा हूं मैं, तो क्या गलती है सर, यहां करो -a और यहां करो +2a, तो मल्टीप्लाई किया तो -2a² आ गया, और जोड़ेंगे तो 2a में से a गया तो +a बचा। अब बिल्कुल सही बात है, ये बन गए मेरे दोस्तों फैक्टर, और इसमें भी 2 था कोफिशिएंट, तो 2 से यहां पे भाग, 2 से यहां पे भाग। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, उल्टा, तो ये +a था तो -a, और ये -a/2 था तो +a/2, तो -a और +a/2 कहाँ है ही नहीं, ये रहा, ऑप्शन डी मेरा आंसर। बी नहीं, हराम खोरो, हर चीज को हवा में ले जाते हुए। अरे मेरे भाई, बी तो फैक्टर हो गया, इसने तो सॉल्यूशन पूछा है, साइन को मिसमैच मत करो, समझ के चलो। देखिए मेरे दोस्तों, भैया 4 को 15 से गुना करेंगे 60 आएगा, -60 चाहिए, ये तो चाहिए इंटू में, और -4 चाहिए, तो भैया 10 और 6 बनेगा, तो -10 ले लेते हैं बाबू और +6 ले लेते हैं। हाँ जी सर, सेट है मामला, यही बात है दोस्तों। अब क्या करें मेरे भाई, इसे 4 से भाग दे दो, इसे 4 से, ये ध्यान रखना, आया फैक्टर, व्हाट यू हैव टू गेट सॉल्यूशन। तो पहली बात तो ये प्लस आएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, -5/2 है, तो सॉल्यूशन में +5/2 आएगा।
ये प्लस है तो माइनस आएगा, -3/2। पता है पेपर में बहुत जांच हो सकती है कि भाई एक प्लस आएगा एक माइनस, तो सॉल्यूशन में उल्टा होना है, तो बड़ा सारा दिमाग दौड़ाओगे तो काम हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए। हाँ है ना, डी नहीं। 5/2 ढक्कनों, माइनस का नहीं प्लस का आएगा सॉल्यूशन में। हद है, फैक्टर है वो। फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, या मैं गलत कर रहा हूँ? भाई 15×4 = 60, तो 10×6 = 60 बना, 10 में 6 गया 4 बना, तो -10 +4। ठीक तो कर रहा हूँ मैं, -5/2 तो +5/2, ठीक तो है भाई, यही तो आएगा। पी किसके बराबर है? पी का मतलब सॉल्यूशन पूछ रहा है। हाँ 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 हाँ, जिंदगी खबर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे भाई, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इस पे आ जाओ, उसको ही बताऊंगा। पहले इस पे आ जाइए। रूट वालों में थोड़ा वक्त लगेगा आपको। ऑप्शन गलत नहीं है, तुम ढक्कन हो बे। बताओ इसे। देखिए मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए। 3 को 2 से गुना करेंगे -6 आएगा, और यहाँ -1 है, तो एक फैक्टर -3 ले लेता हूँ, एक +2 ले लेता हूँ। तो देखो -3 + 2 -1 गुना किया तो -6। यहाँ क्या है, 2, 2 से इधर भी भाग, 2 से इधर भाग। अब तुम ढक्कन हो, तुम इसी को आंसर मान लेते हो, ये तो फैक्टर आया, सोल्यूशन उल्टा होगा, क्योंकि वो 0 के इक्वल रखने पे सेट करना होता है। तो 3/2 प्लस का आएगा भाई, और ये माइनस का 1 आएगा। तो 3/2 -1। ऑप्शन बी। हाँ जी, मैंने फैक्टर्स रोंग लिए थे क्या पीछे? बच्चे कह रहे हैं फैक्टर्स रोंग लिए, कहाँ गलत हुआ? 15×4 = 60, -10 × 60, 10 में से 6 गया 4 आया। सॉरी सॉरी, तो ये ऑप्शन ही नहीं, -3/2 कहीं है ही नहीं। हाँ तो ऑप्शन में मिस्टेक है ना भाई। -5/2 माइनस का है, तो सॉल्यूशन तो प्लस का आएगा। एक बार देखना इसमें ऑप्शन गलत है या हमने गलत कर दिया। अरे यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है सारे सवाल में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये गड़बड़ हो रही है सारी। क्वेश्चन की में करेक्शन है। देखो मेरे दोस्तों, अब माइनस से ले लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। पढ़ा दिया बार बार, कौन इतनी मेहनत करेगा माइनस ले वहां। इसे माइनस ही बना दो। समझ रहे हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बच्चे इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ रहे होंगे, दोनों लठ बजा रहे हैं। जीतने वाला चुनाव जीत जाएगा। आओ भाई, माइनस ले लो दोनों जगह। माइनस लोगे तो ये आंसर आएगा। कोई से में भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो मारो गोली, ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ये आंसर ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन गलत है इसमें। समझ गए ना, गलती कहां थी? गलती यहां थी, माइनस ले रखा था। करिए भाई। मेरे दोस्तों 5x² जमा x बराबर 0, तो आगे कुछ है नहीं, तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा 5x जमा 0 है, जमा 1 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 होगा या फिर 5x + 1 0 होगा। तो भैया x की वैल्यू आएगी -1/5। तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 एक -1/5। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक सवाल में पीछे छुड़वा के आया था। अब आइए दोस्त, देखिए यार, यहां सिंपल है। बहुत सारे भाई इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे कि सर m² की वैल्यू आ गई = 9, तो m की वैल्यू आई +-3। अगर आप लोग इस बात पे कंफ्यूजन में है कि m² 9 होने पे +-3 क्यों देता है, तो इस बात को ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि m² -9 को m का स्क्वायर -3 का वर्ग लिख दें। m² -9 = 0 कैसे लिख दे, कोई आपत्ति नहीं सर? तो अब a² - b² का फार्मूला होगा a - b इंटू a + b। तो मेरे दोस्तों m-3 भी 0 के इक्वल लिया जाएगा और m+3 भी 0 के इक्वल लिया जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3, और m की वैल्यू क्या आ गई -3। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो पावर 2 लिखी होनी चाहिए, और पावर 2 होती है तो ऐसे में आंसर हमेशा 2 आते हैं, प्लस या माइनस वाले। हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे दोस्तों कहानी को आगे लेके चलते हैं और अगली बात को समझते हैं, यहां वाली चीज को। मेरे दोस्तों, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी हो ax² + bx + c = 0, और आप फैक्टर बनाने में असहज महसूस कर रहे हैं, यानी आप उसकी बीच वाली टर्म को ब्रेक करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप ये श्रीधराचार्य का फार्मूला याद रख लीजिए कि x की वैल्यू -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a होती है। यानी यहां से x की वैल्यू निकालने के ये सूत्र हो गया। आप कहें कैसे बना, तो कुछ नहीं, परफेक्ट होल स्क्वायर बना के सोल्व किया हुआ है, और कुछ भी नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? दो वैल्यू यहां से निकलेगी। अगर ax² + bx + c = 0 है,
तो यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक माइनस बी प्लस माइनस प्लस, इसे हम d के नाम से भी डिनोट करते हैं, अपॉन में 2a, और d का मतलब होता है बी स्क्र माइनस 4ac। डी का मतलब होता है बी स्क्र माइनस 4ac। और एक जो आंसर निकालेंगे ना वो आएगा माइनस बी माइनस रूट के अंदर डी अपॉन 2a। आप देख रहे हैं ना, प्लस माइनस आता है, यानी एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू मेरे दोस्तों ये। तो जब भी आप फैक्टर करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो वहां आप इस तरीके से सवालों को आराम से करा सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब कुछ सवालों पर आपकी परीक्षा लेते हैं। बताइए यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ही बताइए, इसे कंपेयर करें, एक मैं बताता हूं, अगला बताना। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्तों ए की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1। बी की वैल्यू क्या है, -4√2। और सी की वैल्यू क्या है, -10। बिल्कुल ठीक है। यहां से मेरे दोस्तों हमने ए बी और सी निकाल दी, एग्जैक्ट ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों मुझे डी निकाल लेना चाहिए। डी क्या होता है सर, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, -4√2। तो -4√2 का वर्क करो, -4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -10 है। तो ये होगा 4 का वर्ग 16 दूनी 32, तो ये आया 32, माइनस माइनस प्लस 40, ये आया 72। तो मेरे दोस्तों एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो दो वैल्यू निकल के आती है। पहली वैल्यू आती है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू निकल के आती है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मेरे दोस्तों अब एक बात और सुनिए, जो 72 है इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 2। आप कहें हाँ, और 36 का वर्गमूल क्या आता है, 6√2। ये बात समझे, हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों इस सवाल का देखें तो बी की वैल्यू क्या है, -4√2। तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 4√2 प्लस डी। और डी की वैल्यू क्या है, 72। और 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 6√2। तो यहां लिख सकते हैं 6√2 अपोन में क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 1। अब मेरे बच्चों ऊपर से देखोगे तो सब में से क्या कॉमन आने लग रहा है, 2। ऊपर नीचे 2 कॉमन आ रहा है, चाहो तो काट दो उसे उड़ा के, हाँ है ना। या आप इसे सिंपली जोड़ लो, 6√2 और 4√2 को जोड़ोगे मेरे भाई क्या आएगा, 10√2। 10√2 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5। तो आंसर आया 5√2। तो एक आंसर आया 5√2। यहां रख के देखोगे तो सेम यही चीज, बस यहां माइनस लग जाएगी। देखो ये 4√2 माइनस आ जाएगा 6√2 और अपोन में 2। इसे सोल्व करोगे तो मेरे बच्चों आएगा 6 में से 4 गया 2, -2√2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट के -√2 एक आंसर। तो एक आंसर होगा 5√2 और एक आंसर होगा -√2। तो √2 के आगे माइनस और 5√2 के आगे प्लस। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाए। हाँ जी, एक तरीका ये, जैसे इस सवाल को करिए। अच्छा, ऐसे सवालों में क्या किया करो, जब बटे हो तो 2 से सबको गुना कर दो ताकि सेट हो जाती है। एक्स स्क्वायर आया, -2√11 एक्स आया, +2 इक्वल टू 0। अब करिए सो, करिए करिए, कंपेयर करना है। कंपेरिजन अगर करेंगे तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक बीमारी आ गई कि सर बोरिंग है ये टॉपिक। भाई बोरिंग बेशक हो, लेकिन पेपर में डायरेक्ट सवाल है, एक क्वेश्चन इससे, तो ए की वैल्यू 1। और अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 5 5 6 6 सवाल भर के मिलेंगे यहाँ से, 2√11 और सी की वैल्यू 2। और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपने 10 साल तक तैयारी करनी है, अब थोड़ा सा पढ़ लिया फिर बाद में पढ़ लिया, ये नहीं भाई। लगातार पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहे हैं इसी को पढ़ते चले जाओ, कुछ और नया नहीं करना। अब मेरे दोस्तों डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू होगी बी स्क्र माइनस 4ac। हाँ जी सर। तो बी की वैल्यू क्या है, -2√11। तो -2√11 का स्क्वायर करेंगे भाई, -4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है 2। तो 2 का वर्ग 4, 11 चौक 44 और माइनस में 8। 44 में से 8 गया मेरे भाई, क्या बचा, 36। ठीक है जी। और आप ये बात जानते हैं कि 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6। अब आ जाइए सवाल पे। तो एक्स की दो वैल्यू होंगी, पहली वैल्यू क्या होगी, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू होगी -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात है सर। तो b की वैल्यू क्या है, -2√11, यहां रख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√11। डी की वैल्यू क्या है सर, 6। 36 लिखेंगे तो वर्गमूल 6 और बटे आएगा 2 गुना ए की वैल्यू 1। पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, तो यहां आएगा √11 जमा 3। और मेरे दोस्तों जब यहां रखोगे तो आंसर आएगा √11 -3। बस ये दो आपके आंसर आ गए। तो उसने पूछा कौन से फैक्टर है, तो ये फैक्टर है, इसने लिखा हुआ √11 +3 और √11 -3। ऑप्शन बी मेरे दोस्तों आपका आंसर। जी प्रमिलर बेटा, सब कुछ कराएंगे। अब ये मैंने कराए 2 सवाल, खटाक से आपने खींच के देने, जल्दी से करके दिखाइए।
देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले कंपेयर करूंगा तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां एक्स की जगह वेरिएबल उसने पी दे दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू 1 है भाई, बी की वैल्यू 2 रूट 2 है। देखिए आप डायरेक्ट भी फैक्टर निकाल सकते हैं, बड़ा नहीं है, और सी की वैल्यू -6। अब मुझे डी चाहिए, तो डी होता है बी स्क्र, तो इसका वर्क करेंगे 2 का वर्क 4, 4 दूनी 8, -4ac 4। ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू -6, तो ये गुना करा तो 8, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 6 6 24, 24 और 8 मेरे बच्चे 32, ये आया 32। और रूट डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √32, और √32 को लिखेंगे 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आया 4√2। हाँ जी, ये वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, 4√2। अब आइए ध्यान से, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, -b, बी के आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे यहाँ, तो -2√2, एक बार प्लस रूट डी, और रूट डी की वैल्यू 4√2 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1 है। हाँ जी, तो देखो 4 में से 2 गया, 2√2 को 2 से भाग दोगे, आंसर आया √2। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, -2√2 और -4√2 हो जाएगा यहाँ, और बटे 2 करेंगे, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा -3√2। तो एक आंसर √2 होगा, एक प्लस का और एक मेरे बच्चे माइनस का, 3√2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। छोटी छोटी बातें पकड़ के चलिए, समझ के चलिए, यहीं से फायदा होगा। देखते हैं इसको कितने बच्चे और कितनी जल्दी करते हैं। देखिए ये मत मानिए कि वैसे नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। √3 को √3 से किया 3, 3 7 21, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 21 आए, है ना, और जोड़े तो 10, तो 7 और 3 सिंपल हो गया। लेकिन वहां मैंने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कराई, अब मैं करा रहा हूं इस तरीके से, तो इसकी प्रैक्टिस करके निकालिए आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से ए की वैल्यू आई √3, और बी की वैल्यू आई 10, और सी की वैल्यू आई 7√3। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों मुझे पहले क्या चाहिएगा, यहां से मुझे पहले चाहिएगा सर डी, और डी की वैल्यू थी बी स्क्र यानी 10 का वर्ग 100, -4, ए की वैल्यू √3 और सी की वैल्यू 7√3। सर √3 को √3 से क्या, 3 7 21, 21 चौक 84, 100 में से 84 गया, 16 बचा। और मेरे दोस्तों रूट डी की वैल्यू जब पूछेंगे आपसे तो √16 लिखोगे, √16 का वर्गमूल 4 लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगी। पहली वैल्यू आएगी क्या कि सर -b, तो b की वैल्यू 10, प्लस में √d, √d की वैल्यू 4 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है √3, तो 2√3। यहां दूसरे वाले में आंसर आएगा -10, -4 अपॉन 2√3। तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 10 में 4 गया 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो -3/√3। हाँ जी, पहली बात। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो √3 को 3 से काटोगे तो -√3 लिख दो, यानी एक फैक्टर -√3 है। यहां 10 और 4 14, 14 को 7 से भाग देंगे तो -7/√3। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक फैक्टर होगा -√3, दूसरा -7/√3। तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ जी, आप इसे फैक्टर से भी कर सकते थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आप थोड़ा पढ़ के आइए इतनी चीजों को, ताकि हम आगे बढ़ें और इसको बढ़िया से करें। देखिए दो बातें आपको समझनी होगी पक्का। जिन बच्चों को पढ़ने में बोरिंग होता है, या थोड़े टाइम के बाद जिनको ये बीमारी है कि दूसरा चैप्टर कब शुरू होगा, अगला कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, अगर आप इस प्रवृत्ति के हैं तो या तो प्रवृत्ति बदलिए, या जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसे बदलिए, है ना। आपको ये समझना होगा कि आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे कि हर बार अगला चलाओ पिछला चलाओ, तो आप सिलेक्शन ही नहीं ले पाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन लेने के लिए हर चीज को उतनी ही तालीम से, उतनी ही तसल्ली से पढ़ा जाए। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत जरूरी है। एक जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो जरूरी नहीं आपने एसएससी देना, नहीं भाई, आपने सीडीएस भी देना है, आपने जीडी का भी एग्जाम देना है, और आपने और भी एग्जाम देना है ना। जितने भी है सब सबको देने हैं। तो सब देने तो हमें एक ही बार सीखना, अच्छे से सीखना है। दो वक्त फालतू लग जाएगा, कम लग जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन एक वक्त के बाद सिलेक्शन तो श्योर हो जाएगा ना। तो मैं इसी उम्मीद में आपसे बात करता हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, है ना।